15 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा। जिले पर बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांगों को लेकर तत्काल निस्तारण की मांग की। पूरे दिन उपकेंद्रों पर, जिले के तमाम सारे उपकेंद्रों पर आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान जो नोडल अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और उपजिलाधिकारी सभी केंद्रों पर दौरा करते रहे। कई स्थानों पर उपभोक्ताओं से हल्की नोकझोंक की बात सामने आई है। विद्युत उपकेंद्र बौला पर बुधवार की रात में ही एक गांव में आपूर्ति बाधित होने के बाद कुछ लोग उपकेंद्र पर पहुंचे थे और वहां पर जो कर्मचारी थे उनसे कहा सुनी हुई थी। इसके बाद में लोग वापस, जब पुलिस पहुंची तो वहां से लोग वापस चले गए। विद्युत कर्मचारी लगातार अपने मांगों के निस्तारण को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि जो बीते 3 दिसंबर को आपसी सहमति बनी थी ऊर्जा मंत्री और तमाम सारे जिम्मेदारों की उपस्थिति में, उस पर अमल करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। बात यह भी निकल कर सामने आ रही है कि गुरुवार को कई चरण में सरकार से बात हुई, सरकार के लोगों से बात हुई, लेकिन अभी तक किसी मुद्दे पर सहमति और निस्तारण की बात सामने नहीं आ पाई है। जिला प्रशासन पूरी तरीके से वैकल्पिक रूप से आपूर्ति, बिजली आपूर्ति सप्लाई के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए तमाम सारे कर्मचारियों को विद्युत केंद्रों पर तैनात किया गया है जिससे कि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गुरुवार को ये जो वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की गई है वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। तमाम सारे उपकेंद्र क्षेत्रों में आपूर्ति बाधित रही, उपभोक्ताओं को खासी परेशानी हुई। तमाम उपभोक्ता ऐसे हैं जो केंद्र पर पहुंचे, उनका बिजली का बिल जमा करना था, रीडिंग से संबंधित तमाम सारी समस्याएं थी, बिल सुधार को लेकर वो केंद्रों पर पहुंचे थे, लेकिन हड़ताल के चलते, कार्य बहिष्कार के चलते उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया है। कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि आज रात, गुरुवार की रात 10 बजे से वो पूरी तरीके से हड़ताल पर जाएंगे और अगले 72 घंटों तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसके बाद भी अगर सरकार उनके मांगों पर विचार नहीं करती है, उसको लेकर आगे प्रयास नहीं करती है, तो ये हड़ताल पूरी तरीके से आगे बढ़ेगा और लगातार जो संगठन है वो इसके लिए संघर्ष करेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा और महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है उसको लेकर सरकार किस तरीके से आगे पहल करती है और किन मुद्दों पर सहमति बनती है और उसके बाद ये हड़ताल वापस होगी। क्योंकि जब तक ये हड़ताल वापस नहीं होगी और बिजली कर्मचारी वापस जो है ड्यूटी पर नहीं आएंगे, तब तक बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे चलाना संभव नहीं हो पाएगा। भले ही प्रशासन ये दावा कर रहा है कि वो विकल्प के तौर पर तमाम सारे अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को लगा रहे हैं और उनके माध्यम से आपूर्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जो पहले दिन व्यवस्था दिखी है गुरुवार को, वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। जो आपूर्ति का मामला था वो तमाम सारी समस्याओं से वहां पर लोगों को रूबरू होना पड़ा और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जब तक बिजली कर्मचारी और सरकार के बीच में एक सार्थक बातचीत नहीं होती है और सरकार बिजली कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर कोई पहल नहीं करती है सकारात्मक, तब तक ये समस्या आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे में सरकार जल्द से जल्द बिजली कर्मचारियों से बात करके उनके मुद्दों को लेकर निस्तारण की दिशा में आगे बढ़े, फिर यह व्यवस्था पूरी तरीके से वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आप लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया है। क्या कुछ अभी तक सरकार से वार्ता हुई और आगे आप लोगों की तैयारी क्या है? सरकार की तरफ से आज वार्ता हुई थी दोपहर में माननीय ऊर्जा मंत्री की, लेकिन वार्ता विफल रही है। अब पूर्ण रूप से हम लोग हड़ताल की तरफ अग्रसर हैं और रात्रि 10 बजे से हम लोग हड़ताल पर हैं। जिला प्रशासन लगातार विकल्प तैयार करने की बात कर रहा है और उपकेंद्रों पर तमाम सारे कर्मचारी अलग अलग विभागों के लगाए गए हैं, तो उस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और कैसे आप जो है, जो अपनी जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर कैसे सरकार पर और जो जिम्मेदार हैं दबाव कैसे आप लोग अपना बढ़ाएंगे? अब हम लोग तो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हैं, क्योंकि अब सरकार हम पर हड़ताल थोपा गया तो हम लोग हड़ताल पे हैं, जाएंगे भी। और जो प्रशासन लगा रहा है तो प्रशासन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो किस हिसाब से चलेगा जो है, क्योंकि यहाँ लेखपाल और अन्य लोग कैसे सिस्टम चलाएंगे, वो भी विद्युत आपूर्ति कैसे बहाल करेंगे, जिनको तकनीकी जरा से भी जानकारी नहीं है। ये तो अब वो देखना होगा प्रशासन कैसे उसको हैंडल कर। आज 2 दिन से कार्य बहिष्कार है, तो किन किन क्षेत्रों में आपूर्ति को लेकर समस्याएं आप लोगों की जानकारी में आई है अपने संगठन के माध्यम से? संगठन के माध्यम से जानकारी पता चली कि शहर में भी काफ़ी जगह विद्युत आपूर्ति बाधित है, जहाँ पे क्योंकि सारे हमारे विद्युत कर्मचारी जो हैं संविदा के वो भी हड़ताल पे हैं, तो उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं और सब लोग कार्य बहिष्कार पे हैं। और कुछ देहात में हमारे सिद्धार्थनगर में भी सप्लाई बाधित है, दुबौलिया और अन्य क्षेत्रों में भी सप्लाई मतलब प्रभावित, 12 उपकेंद्र पर सप्लाई जो है पूरी तरह से ठप है।
अच्छा, इस दौरान तमाम सारे उपभोक्ताओं को बिल जमा करने को लेके, रीडिंग को लेके और कुछ परेशानी हो रही है, तो उपभोक्ताओं से क्या अपील करना आप चाहेंगे? उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि वो हमारा जो संदेश है वो माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ पहुंचाएं कि हम उनके हितों के लिए सदैव तत्पर हैं और हम 24/7 ड्यूटी वाले इसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारी हैं और जल्द से जल्द हमारी जो उन्होंने समझौता किया था उसका क्रियान्वयन करें ताकि हम लोग आके उनकी बेहतर सेवा दे सकें और हम जो है सरकार की मंशाओं को पूर्ण कर सकें। मंत्री जी लगातार ट्वीट के माध्यम से तमाम सारे दिशा निर्देश दे रहे हैं इस बड़े मसले को लेके, तो 72 घंटे के बाद क्या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें निस्तारण हो सकेगा? निस्तारण हम लोग पूर्व में भी, जैसे अभी निजीकरण का एक मुद्दा उठा था जब पूर्वांचल का हुआ था 2018 में जो है, उसमें भी सरकार की मंशा और प्रबंधन की मंशा थी उसका निजीकरण करने का, लेकिन उसमें हम लोग ने विरोध किया था और कार्य बहिष्कार किया था, जिससे वो अपने जो निजीकरण के मुद्दे थे उससे वापस आए थे। तो अन्य वैकल्पिक अभी निजीकरण के मुद्दे अभी वो चला रहे हैं, लेकिन हम लोग की हड़ताल से वे जरूर वापस आएंगे।